की आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है वो प्रोडक्शन आर्डर का जो है वो अवेला मचा रहे हैं पंजाब असम्बली के अंदर, और बाइकाट करने का जो है वो एक नाकाम सी एक टैक्टिक्स के तौर पे जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दूसरी चीज़ और आखिरी जो इस मीडिया ब्रीफिंग के ज़रिए से ख्वाजा बरादरान के लिए अर्ज़ करूँगा कि पिछले 2 दिन से चीख रहे ख्वाजा बरादरान कि हमें घर से नाश्ता नहीं मिल रहा, हमें नाश्ते में जनाब पराठे नहीं मिल रहे, अंडे नहीं मिल रहे, आमलेट नहीं मिल रही। तो जनाब ख्वाजा बरादरान से मेरी गुजारिश है, ख्वाजा साद रफ़ीक से, कि जनाब आप हैप्पी बर्थडे टू यू मनाने के लिए नहीं आए हुए नैब के पास, और ना ही आप शालामार बाग में सैर करने के लिए आए हुए हैं कि नैब हकाम जनाब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपकी टकटलियाँ जो है वो बर्दाश्त करें और आपकी मन तमन्ना के मुताबिक वो आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करें। आप लूट मार के इल्ज़ाम में पकड़े गए हैं, लूट मार के इल्ज़ाम में, और लूट मार भी बेहिसाब, तो छोटी मोटी भी नहीं, मतलब मोटरसाइकिल की सवारी करते करते आप खरबपति बन चुके हैं। तो इस लूट मार का हिसाब करने के लिए जो है वो नैब ने और रियासती इदारों ने आपको गिरफ़्तार किया है। आपकी जो है वो बर्थडे मनाने के लिए आपको गिरफ़्तार नहीं किया कि अब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपको जो है ना वो कोरमा भी और निहारी भी और सुबह नाश्ते में पराठे भी और पूरी छोले भी जो है ना वो आपको पहुँचाए। तो थोड़ा सा हौसला रखो, जिस इस्तकामत के साथ आपने करप्शन और बदयांती की है उसी इस्तकामत के साथ जो हिसाब किताब देते हैं। अच्छा प्यार साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत-ए-हाल उन्होंने एतराज़ किया था कल, चलो बड़ी साहब की बात सुनिए। देखो आपने 50 बंदे कहा था, अभी तक तो 50 ये कर लो ना। देखो बात ये है कि देखिए नैब जो है वो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, अपने प्रोसीजर्स के मुताबिक, अपने आर्डिनेंस के मुताबिक काम कर रही है। उस कानून, उस आर्डिनेंस के मुताबिक जो है जिस वक्त चाहे नैब के उनका जो जिसके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हुआ है या रेफरेंस अभी दायर नहीं भी हुआ, जिसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, उसको गिरफ़्तार करना ज़रूरी है तो वो गिरफ़्तार कर सकते हैं। तो हमजा शहबाज साहब का भी जब वो ज़रूरी समझेंगे, अब आप देख लेना इसका ख्वाजा बरादरान का आपके सामने है, 2.5-3 माह से इनकी बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो एक्सटेंड हो रही थी और उनकी गिरफ़्तारी अमल में नहीं आ रही थी। लेकिन जब कैसर अमीन भट्ट साहब ने आके पूरा पंडोरा बॉक्स खोल दिया, हल्फिया बयान दे दिया, वादा माफ गवाह बन गए और उन्होंने बता दिया कि नदीम ज़िया और मैं तो सिर्फ फ्रंटमैन थे, असल जो लुट मार का जनाब सरगना थे वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब हैं। तो उसके बाद उनकी ज़मानत जो है ना वो कैंसिल होगी। इसी तरीके से हमजा शहबाज साहब को भी पता है कि देर आए दुरुस्त आए कि मज़दाक किसी ना किसी टाइम उन्होंने पकड़े जाना है और कुड़की में आ जाना है उन्होंने कानून की। तो इसी वजह से वो चोर दरवाजे से भाग रहे थे पतली गली से। तो लेकिन जब भी नैब बेहतर समझेगा उन्हें गिरफ्तार अच्छा चौहान साहब, ये बताएगा पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो JIT वो बैंक अकाउंट्स जो बेनामी अकाउंट्स निकले थे सिंध के अंदर और उसका आगे प्रोसीजर चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। कल भी जो है बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी पेश नहीं हुए, रूक एच नाइक उनकी जगह पे उनके वकील की हैसियत से नैब में पेश हुआ। देखिए एक बात बड़ा क्लियर सुन लें, आसिफ जरदारी साहब भी और बिलावल जरदारी साहब भी, कि ये बिलावल हाउस नहीं है कि जिसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जनाब घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, उठेंगे बैठेंगे। ये रियासत है। इस रियासत के अंदर जब और ऑर्गेनाइज रियासत है, 21वीं सदी की रियासत है, कानून इंसाफ और मीडिया की अलमबरदारी वाली जनाब दौर की रियासत है। यहाँ पे जब भी सुप्रीम कोर्ट से लेके कानून नाफिज करने वाले अदारे और इन्वेस्टिगेटिव अदारे फैयाज़ुल हसन चौहान को अगर तलब करेंगे या इमरान खान साहब को तलब करेंगे या किसी को भी तलब करेंगे तो वो पाबंद है इखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे कि वो उनके सामने पेश होगा। तो इस किस्म की ज़िदबाजी अगर वो कर रहे हैं तो कानून से लंबे हाथ किसी के नहीं होते और कानून से ज़्यादा सख्त हाथ भी किसी के नहीं होते। तो एक दफ़ा की ज़िदबाजी तो उन्होंने कर ली, अगली दफ़ा करेंगे तो वो चौहान साहब कल का इलेक्शन जो है देखो बात ये है कि जब मिल के लुट मार की जाती है ना तो फिर उसमें इस तरह तो होता है। कानून के अंदर ये प्रोविजन मौजूद है, वादा माफ गवाह कोई मौजूदा नैब की जनाब इन्वेंशन नहीं है, मौजूदा नैब की इख्तरा नहीं है, मौजूदा नैब की जो है वो ईजाद नहीं है। ये दुनिया के हर मुल्क के अंदर, हर माशरे के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर वादा माफ गवाह का कंसेप्ट भी मौजूद है, प्रोविज़न भी मौजूद है। तो वादा माफ गवाह जिस
केस के अंदर भी जो है वो आएगा तो वो बाकी लोग जो है वो वाक़तन उसके अंदर अच्छा चौहान साहब, कल वज़ीर-ए-आज़म पंजाब ने 2 अहम इंकशाफात किए थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि निजी हाउसिंग सोसाइटी बहरिया टाउन का नाम उन्होंने लिया था कि अरबों की प्रॉपर्टी वागुजार गुराई है, ज़ाहिर है मलक रियाज है, उसके पीछे एक तो मुकदमा क्या उनके खिलाफ दर्ज करेंगे आप अपनी मुद्दत में, और दूसरा जो सैनिटर्स पैसे वापस नहीं करे परवेज़ रशीद या आसफ करबानी उनके मुस्तकबिल के बारे में भी बता दें, क्या उनके खिलाफ भी मुकदमा? देखें, एक तो मैं ये समझता हूँ ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात होगी कि पंजाब हुकूमत का मैं तर्जुमान हूँ और पंजाब हुकूमत को मैं खराज तहसीन पेश करूँ, लेकिन ये हकीकत है कि 7,59,000 कनाल सरकारी ज़मीन रिकवर करना पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी हुकूमत ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम नहीं दिया। मैं हैरान हूँ कि मीडिया इसके ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा। ये सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने, मैं हमेशा एक फ़िक्रा उनके मुतल्लिक़ कहता हूँ कि नरम दमे गुफ्तगू और गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो के बज़्म हो, पाक दिल हो पाक बाज के मज़दाक, ये सरदार उस्मान बुज़दार साहब की ही एक इंतहाई पोलाइट और हम्बल जो क़यादत है उसके अंदर ये काम हुआ है। ये कोई साबिक़ खादम आला की तरह जना वो छलावे की तरह जना उछलने और फुदकने वाले जना वो वज़ीर आला ये काम नहीं कर सकते थे। ये उन्होंने ही काम किया और ये खराज तहसीन पेश करना चाहिए मुझे भी और आपको भी और मीडिया को भी, सरदार उस्मान बुज़दार साहब को। एक तो ये बहुत बड़ा कारनामा है। दूसरा, आपने खुद सवाल पूछ लिया कि बहुत बड़ा टाइकॉन है प्रॉपर्टी का, कभी किसी ने हाथ नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? कराची के अंदर जनाब आप 52,000 कनाल ज़मीन जो है ना उनको औने पौने दे देते हैं जरदारी साहब, ठीक है जी। पंजाब के अंदर पिछली हुकूमतें सारा कुछ ये करती रहीं कि ये आपस की इनकी बंदर बाट होती थी, लेकिन हमारा वज़ीर आज़म और हमारा वज़ीर आला इमरान खान साहब और सरदार उस्मान बुज़दार साहब, उनका प्रॉपर्टी के हवाले से और बाकी जायज़ नाजायज़ कमाई के हवाले से कोई मफाद नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने इसके ऊपर हाथ डाला है और ये इनकी डिस्टिंक्शन है और उस पर हमें ये बताइएगा, अपोजिशन की जानिब से ये कहा जाता है कि फयाजुल हसन चौहान को जो है सिर्फ इमरान खान को खुश करने के लिए रखा हुआ है, जब दिल कर। ये मनाज़िर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन ऑर्डर का वावेला कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जा रहा है।